你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有灯火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角染风霜，都是你赠我的糖。तो फिर हमें ये प्रजा से पूछनी चाहिए। सू के लिए 1, सू के लिए 2, सू के लिए 3, सू के लिए 4, सू के लिए 5, सू के लिए 6, सू परिवार के लिए 7, सू परिवार के लिए 8, ऐसा लगता है कि जी इस बार हारने वाली है। हाँ, उसका कोई सहारा नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शी परिवार के लिए पहला। अध्यक्ष महोदय, जरा रुकिए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने शी परिवार को क्यों चुना? सू की कढ़ाई देखने में बहुत ही अद्भुत है। जी की कढ़ाई सरल लेकिन रचनात्मक दिखती है। मैं जानना चाहता हूँ वो अगले दौर में जाके क्या करेंगे। पहले दौर में सू को 8 मत मिले हैं, इसलिए सू जीता है। दूसरे दौर की तैयारी करो, 3 दिन बाद शुरू होगा खेल। आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। चलो चलो चलो, सब लोग चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। तुम क्या सोचते हो? चलो चलो, कैसे जल्दी चलते हैं। चलो इस तरफ चलो। ठीक है ठीक है। हाँ, क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? उन्हें उठाओ। हाँ, ध्यान से, ध्यान रहे। चाचा वैंग, क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी मदद करूं? अरे तुम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। ये किस तरह का कपड़ा है? ये यूनजिन है, अभी अभी जियंगाना से लाया है, बहुत महंगा है। यूनजिन? चाचा वैंग, इस पर कोई सुनहरा धागा नहीं है। ये यूनजिन नहीं हो सकता। हाँ सच में, उन्होंने शायद मुझे धोखा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस करना पड़ेगा ये। अरे सुनो, मैं नहीं जानता था कि लोग यहाँ पर प्रसिद्ध कपड़े की दुकान चलाते हैं। सभी आम आदमी हैं। भले ही सुनहरा धागा महंगा हो और इस साल बुनने के लिए वो कठिन है। जंगन में संगठन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सुनहरे धागे को गोल धागे में बदल दिया। हाँ, ये सामान प्रथम श्रेणी के हैं। यदि आप इसे वापस लौटाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। क्या ये सच है? तुम गलत हो। ये आदमी सही कह रहा है। यंग गुरु, यूनजिन ने पहले ही वृद्ध धागा को बदल दिया है। ज्योनी, वो सही है। तुम वापस जाओ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे वृद्ध धागा के बारे में कुछ मिला है। संचालक वोंग, ये सामान भंडारा में रखकर आप मेरे साथ आइए। जी यंग गुरु।
युवा गुरु बहुत कुछ जानते हैं। तुम कपड़े को अच्छी तरह जानते हो। मुझे ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ एक अभिमानी इंसान हो। इतना गुस्सा क्यों है तुम्हें? उस दिन जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया, वरना मैं अभी आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे नहीं लूंगी। क्यों? तुम मुझसे क्या करना चाहती हो? तुम ही बताओ। तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे बहस क्यों कर रही हो? तुम क्या कहना चाहते हो? भले ही मैं लड़की हूँ, पर मैं जीत गई हूँ। हाँ, हमारे पास एक और दौर हो सकता है। क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? मेरे परिवार ने खेल जीता है, हमें दोबारा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा परिवार? किस परिवार से हो तुम? इधर आओ, तुम ही देखो। सू कपड़े की दुकान। मेरा नाम सू वेंग्यू है और ये मेरा दुकान। तुम धोखेबाज परिवार सू से हो। धोखेबाज कौन होता है? तुम धोखेबाज हो। तुम हो। तुम इस चीज को क्यों नहीं मानती? तुम ही धोखेबाज हो। नहीं तुम भैया जाने दो। धोखा दिया है और अब इनकार कर रहा है। तुम इतनी शानदार कलाकारी 2 दिन में कैसे खत्म कर सकते हो? धोखेबाज हो अब बस तुम। बहुत हो गया। सू, मेरी बहन की जुबान बहुत तेज है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप कृपा करके यहाँ से जाएं। हम ये दुकान खोल रहे हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हें धोखा जो भी कह रही हो देना स्पष्ट चाहिए। रूप से कहो। धोखेबाज कौन हो। धोखेबाज है? धोखेबाज हो तुम। छोटे गुरु, अब इस तरह मुझे धक्का नहीं मार जरूर सकते। कुछ गड़बड़ है। आप कहाँ जा रहे हो? क्या वो सच बोल रही है? नहीं, मुझे उसके बारे में जानना होगा। युवा गुरु, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे सहकर्मी क्या सोचेंगे? वेन्यू क्या सोचेगा? कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है इसे बनाना असंभव है। इतनी जटिल कढ़ाई बस 2 दिन में। वो हमारे सामने ये बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पीठ पीछे वो हम पे हंसते रहेंगे। वेन्यू हमें अपने बड़ों के रूप में देखता होगा। अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम हमारा नाम खाक में मिला दोगे। भैया, मैं अपने परिवार के लिए ऐसे करता हूँ। अगर आप मुझे नहीं समझते हो, जब परिणाम सामने आएगा हम सू परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? हम उनसे बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं। गोंगमिंग, क्या तुम उन्हें ऐसे ही धोखा देते रहोगे? हमारे सर इल्जाम लग जाएगा, फिर तुम संतुष्ट हो जाओगे? तुम क्या सोचते हो? तुम अकेले में जो गंदा काम करते हो वो हम नहीं जानते? तुमने गाओ जुआन को रिश्वत दी। आपको नरम धागा पहले से ही मिल चुका है और विषय के बारे में भी आपको पहले से पता है। कारीगरों को भी आपने पहले से काम पे लगा दिया है। तुम ये खेल अच्छी तरह कैसे जीत जाओ, ये सू परिवार के लिए बहुत शर्म की बात है। गुरुजी गांव राजा युआन के लिए काम करते हैं। भैया, आप और युआन दोलचेंग बहुत ही करीबी दोस्त हो। सही कहा ना मैंने? मेरे युवान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, पर उसकी सहमति के खिलाफ मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया। गोंगमिंग, जब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा तब सू परिवार का व्यापार मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारा बर्ताव बुरा और बुरा होता जा रहा है। भैया, अगर आप ऐसे समझते हो तो मैं आपको कुछ समझाना ही नहीं चाहता। गोंगमिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहला दौर जीत लिया, लेकिन जी परिवार का मनोबल बहुत ही ऊंचा है। इससे पहले कि हम आराम महसूस कर सके, ये लंबी दूरी है। भैया, आपका शरीर कमजोर है, आप जाकर आराम करो। मैंने ये राह चुन ली है, अब ये कदम मैं वापस नहीं ले सकता। गोंगमिंग, गोंगमिंग, गोंगमिंग। इन्हें गिनो। महोदया, आप क्या करना चाहती है? मैं ये कर सकती हूँ। ये तुम्हारे लिए है। अब निकल महोदया, जाओ। गुरुजी आपको ये करने नहीं देंगे। तुम
घर वापस जाओ। क्या लूं? तुम वापस क्यों आए? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं करनी। मुझे वो वापस दो। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ? माफी किस लिए? तुमने कहा मेरे परिवार ने खेल में धोखा दिया, फिर हमने पहला दाव जीता। तुम सही कह रहे थे, मेरे परिवार ने धोखा दिया। हम शुरुआत में खेल हार जाते तो हम एक व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठा खो देते। मैंने अपने पिता और चाचा की बातें सुनी और मुझे ये समझ में आया कि मेरे परिवार ने धोखा दिया। तो इंतजार किस बात की? चलो हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ कपड़ों के कार्यालय में आओ और उन्हें बताओ। मैं नहीं करूँगा। क्या तुम डरते हो? मैं नहीं हूँ। मैं सू परिवार का सदस्य हूँ। मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता। ओह, तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। नहीं, मैं बस यहाँ आया हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। हाँ ठीक है। मुझे बहुत खेद है नी। बस मैं नहीं सुनना चाहती। नाराज मत हो नी। मुझे नी मत कहो। सुनो, हम योग्यता के आधार पर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हम साफ है। लेकिन तुम्हारा परिवार? मुझे पता है कि मेरे परिवार ने गलती की है, लेकिन अगर मैं शादी का प्रस्ताव रखूं तो सू और जी भविष्य में अगर शादी करके एक हो जाते तो हमारा यहाँ सबसे बड़ा धनी व्यवसाय होगा। मुझे नहीं पता। ये आदमी बहुत सुंदर दिखता है। तुम्हारे साथ शादी कौन करना चाहता है? तो क्या कर रही हो तुम? सुनो, मुझे दूसरी प्रतियोगिता में जीतना है। हाँ, क्या कोई तरीका है? अच्छी बात है, दूसरे दौर में हम अपने असली प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में विषय है स्थिरीकरण। आपके सामने 3 बाल्टियां हैं जिसमें बारिश का पानी, सिरका और शराब भरा हुआ है। अब सू और शी को अपना कपड़ा इन तीनों बाल्टियों में रखना है और आधे घंटे तक डुबा कर रखना है। बारिश में भीगा कपड़ा, सिरका और शराब, रंग थोड़ा भी फीका नहीं पड़ता। ये आश्चर्यजनक है। कौन जीतेगा नहीं पता, हम बस सब्र कर सकते हैं। चलो चलो, इन्हें वापस ले जाओ। सही कहा, ये कपड़े पे तो लग जाएगा, लेकिन अगर बारिश में और पानी में अगर ये मिल गया तो इसकी रंग खराब हो जाएगी। गुरु युवान, अब जबकि ये बताना मुश्किल है, मेरे पास एक सुझाव है। क्या है? हमें कपड़े को तेज धूप के सामने ले जाकर रखना होगा। हमारे बनाए हुए कपड़े भी हम 3 दिन तक धूप में रखते थे, फिर भी वो नया ही दिखता था। ये नामुमकिन है। ठीक है, ये एक अच्छा सुझाव है। हमें पता है कौन जीतेगा, अब सूरज पर ही निर्भर है। सम्राट, मेरी बात सुनिए। एक और दौर मत रखना। अगर ऐसा हुआ तो सू नहीं जीत पाएगा। हर कोई यहाँ है, हमें लोगों को समझाना होगा। चिंता मत करो, हम एक और दौर जोड़ते हैं। ठीक है, हम सू और शी के कपड़ों को धूप में रखेंगे और ठीक 1.5 घंटे बाद हम फैसला करेंगे। समय अब पूरा हो चुका है, दिखाइए। जी का कपड़ा फीका नहीं पड़ा। हाँ, इतने लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने के बाद भी कपड़ा फीका नहीं पड़ा।
हाँ हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। कपड़ा हाँ, फीका हाँ, नहीं मैं भी पड़ा। बहुत हैरान हूँ। काफी लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने के बाद भी। जी का रंगों का ज्ञान वाकई में बेहतरीन है। कपड़े को धूप में 1.5 घंटे तक रखा फिर भी फीका नहीं पड़ा। 2 दौर के बाद सू और जी ने हमें आकर्षित किया है। अभी तीसरा दौर शुरू हो रहा है और इसका विषय है लाल। 5 दिन बाद देखते हैं। हम लाल कैसे दिखा सकते हैं? सुनो बहन, ये देखो मेरा चित्र। तुम तो पूरे गीले हो गए हो। नीचे बैठ जाओ। हाँ। मैं मदद करती हूँ। बारिश होते वक्त बाहर मत निकलो, तुम बीमार हो जाओ। हाँ ठीक है बहन। ये देखो, ये मैंने बनाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें पता है ये कौन है? मैंने ना बहुत लंबे समय तक चित्र बनाया। ये देखो, अच्छा है ना? और ये वाला देखो, ये तो कितना सुंदर है ना? तुम्हारा चित्र अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। मैं एक बात पूछूं? आपको क्या हो गया है? मेरा पूरा परिवार तीसरे प्रतियोगिता को लेकर चिंतित है। अब तीसरा दिन है, मैं इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लाल रंग लोगों का पसंदीदा रंग है। ये रंग उज्जवल, मजबूत और सौभाग्यशाली है। कुछ लाल गहरा होता है और कुछ हल्का भी। उनके अलग अलग अर्थ है, लेकिन हम लाल कैसे बना सकते हैं उज्जवल और अलग? ये वाकई मुश्किल है। क्या तुम इसे नहीं समझ सकते? हाँ बहन, बहन देखो, बहन बहन मुझे क्यों बुला रहे हो? देखो देखो बहन, वो देखो, इंद्रधनुष। बहुत खूबसूरत है। आप मुझे बता सकते हो वहाँ पर कोई है क्या? मुझे ना वहाँ जाना है, वहाँ बहुत मजा आएगा। मुझे पता है। क्या पता है आपको? भैया, भैया, भैया। शियोनी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे पता चला है। तुम्हें क्या पता चला? वो कपड़ा, मुझे पता है हमें क्या चाहिए। हाँ? जब लोग इंद्रधनुष को देखते हैं, उन्हें कीमती लगता है। इसे देखने वाले लोग आश्चर्यचकित होते हैं। भैया, क्यों ना हम इंद्रधनुष का प्रयोग करें और उसी के रंग के कपड़े बनाएं? और इस रंग का मतलब है किस्मत। विचार तो अच्छा है, लेकिन सामान्य रंगी तकनीक के अनुसार अगर कपड़े को और चमकदार बनाना है तो हमें उस पे सोने की पन्नी और चांदी का चूर्ण लगाना होगा। साधारण आदमी इसे खरीद नहीं पाएगा। अगर हमारा कपड़ा पहले नजर में सामान्य है और जब हम इसे धूप में रखते हैं तो इंद्रधनुष का रंग दिखता है, क्या ये बहुत अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा ये विचार हमारे पारिवारिक नुस्खे के साथ बहुत मेल खाता है, लेकिन ये सामग्री बहुत महंगी है। हमें रंग को और ठोस करना होगा। इसके लिए हमें और जनशक्ति की जरूरत है। हमारे अधिकतर कपड़े बहुत साधारण हैं और सस्ता है। लेकिन ये अब प्रतियोगिता है, जितना हम कमाएंगे उतना अच्छा है। भैया, चलो ना करते हैं। अगर हम ये इस्तेमाल करें तो स्पर्धा तो शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन आम आदमी ये खरीद नहीं पाएगा। हमारे परिवार के लिए तो ये बहुत ही व्यर्थ है। जो कि ये महंगा है। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? क्या ये वास्तव में काम करता है? हम कोशिश कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता तो नहीं है। अगर आपके पास कोई विचार है तो हम कर सकते हैं। तुम्हें तो मैं पिताजी। पिताजी आप आज एक बहुत अच्छा दिन है। भैया। पिताजी, जैसे शिवनी ने कहा, हमने इन मोतियों के बदले इन गोलों को पीसा है। हमारे पास कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। गुरुजी, ये कीड़े को देखिए। नहीं। क्या ये आपको चाहिए? अरे उसे नीचे रखो, वो खाने की चीज नहीं है। क्या आप एक खिलौना चाहते हैं? ये नाजुक क्या है? काफी। ये खिलौना है। देखो खिलौना। मुझे पता है, ये ना बाघ है। पिताजी, भैया, जल्दी जल्दी करो, हमें जू से पहले पहुंचना होगा। हमें उन्हें दिखाना ही होगा कि हमारे पास बहुत विश्वास है। हमें गति से जीतना चाहिए। तुम बहुत होशियार हो। राजकुमारी, बाऊजी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये कब गायब हो गया? आज सुबह मैंने उसे घोड़े की सवारी करते देखा था। फिर किसी ने कहा कि उन्होंने उसे बाहर जाते देखा। मैंने लोगों से कहा है कि उसे तुरंत ढूंढे। ये कहाँ चला गया? मैं अभी जाकर आती हूँ। नीर, वापस आओ। ये हमेशा गड़बड़ी करती है। आइए जरा यहाँ पर भी नजर रखिए, देखिए कितने अच्छे लटकन रखे हुए हैं। आइए आइए, अच्छा देखिए यहाँ पर। क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? गर्मा गर्म पाव रोटी, ये लीजिए। पाव रोटी। आइए जनाब, इसे चखिए। पाव रोटी लीजिए। पाव रोटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये लीजिए, इसे चक्कर देखिए। मुझे पक्का यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा। स्वादिष्ट। बेशक। आपके पास और है? हाँ, हाँ, ये लीजिए। हाँ दीजिए। पाव रोटी लीजिए। जी शुक्रिया। सुनिए सुनिए, इसके पैसे तो दीजिए। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपने 2 पाव रोटी खाई, उसके पैसे तो देकर जाइए। मेरे पास नहीं है। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे जाने दो मुझे। सुनिए, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सुनिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो वो अभी भी कैसे छोड़ता हूँ? मारा उसे। अरे वो देखो क्या हुआ। तुम ठीक तो हो ना? चलो देखिए, ये किसका युवा गुरु है? उठो, चलो जल्दी से अस्पताल लेकर चलते हैं। क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? तो उन्हें जाने दो। बाउजिक! माफ कीजिए, क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो लंबा नहीं है? नहीं नहीं नहीं। बाउजिक! चाचा, क्या एक आदमी यहाँ पाव रोटी खरीदने आया था? नहीं, क्या आप ये लेना चाहती है? नहीं नहीं, मुझे किसी की तलाश है। वो नौकर के कपड़े में लंबा। मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आपने एक नौकर को देखा? लंबा, उसके बाल भी लंबे हैं। नहीं। बाउजिक! इस प्रतियोगिता का तीसरा दौर कपड़ों का सम्मेलन, इसे शुरू किया जाए। सू, शुरू कीजिए। बहुत सुंदर है। ये जो आप देख रहे हैं वो शुद्ध शाही लाल कपड़ा है। इसका रंग वास्तव में ही एकदम लाल है और जैसे आप देख सकते हो इसके रंग में सोने की पन्नी डाली जाती है। जब हम इसे धूप में रखते हैं तो ये चमकने लगती है और ऐसा कपड़ा शाही उत्सव में काम आता है। मैं यही बात आप सबको समझाना चाहता हूँ। सू की रंगी कौशल बहुत ही आकर्षित है। ये कपड़ा तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। सम्राट युवान, आपको क्या लगता है? मैं कई सालों से कपड़ों के कार्यालय में काम कर रहा हूँ। ऐसा पहली बार है मुझे आज रंगों का इतना अच्छा कौशल देखने को मिला है।
सू, अच्छी तकनीक है। हाँ, धन्यवाद गुरुजी युवान। शी, आपको और रुकना नहीं पड़ेगा। अब आपकी बारी है कपड़ा दिखाने की। हम उत्सुक हैं। ठीक है। तो शी, क्या आपने अपना कपड़ा इस प्रतियोगिता के लिए चुन लिया है? सही कहा। युवा गुरु, मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि आपका ये जो कपड़ा है ये बहुत ही साधारण है। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि आप दोनों ने अपना कपड़ा दिखा दिया है, तो मैं इस दरबार से इनकी राय लेना चाहता हूँ। गुरु गाओ, ये अभी तक नहीं हुआ है। इस तरह का कपड़ा तो शरीर के ऊपर लपेटने के लिए होता है। इस कपड़े से एक साधारण चोगा बन सकता है। मैं तो हैरान हूँ, कोई कभी ऐसा भी कपड़ा बना सकता है? अरे उसके रंग देखो। क्या आप उठकर इसे पहनकर देख सकते हैं? क्या आप हमारे लिए घूमकर दिखाएंगे? खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, बहुत अच्छा। रंगाई बुनाई में दशकों से कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कपड़ा कभी नहीं देखा। जी, तुमने ऐसा कैसे किया? कृपया करके तुम मुझे बता सकते हो? मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी रंगाई कौशल मेरी बहन जी की बनाई हुई गुप्त नुस्खा है। क्योंकि ये बहुत महंगा है, इसलिए हमने कभी इसे बनाया नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बहन के विचार से प्रेरित होकर हमने इसे बनाने का फैसला किया। मेरी बहन के दिए हुए इस विचार से हम इस कौशल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखो गुरुजी आ गए। देखो गुरुजी आ गए। इसे बनाने की युक्ति बहुत ही मुश्किल है। भविष्य में इसे हम आसान बनाना चाहते हैं। इस युक्ति को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन युवा गुरु, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बातें मत करो। हालांकि आपका कपड़ा बहुत ही अद्भुत है, लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया था, ये कपड़ा लाल रंग का तो नहीं है। हाँ, ये लाल रंग के बारे में नहीं है। जी का कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिंदु से भटक रहा है। मुझे ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है। गुरुगांव, मुझे कुछ कहना है। लाल सबसे अच्छा रंग है। हम सभी रंगों को लाल रंग में मिलाते हैं और लाल रंग को उस सभी रंगों तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है ये लाल रंग कपड़ों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है और इसीलिए हम उसे रंगीन कपड़े कहते हैं, रंगों से भरा। हाँ, ये वाकई में बहुत सस्ता कपड़ा है। रंगीन कपड़ा बढ़िया है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जी, हालांकि आपको रंगों का कौशल वास्तव में ही अच्छा है। कपड़ा वास्तव में ही बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसा कि अभी सू ने कहा, यह थोड़ा बिंदु से भटकता है। मुझे माफ करें, आप प्रतियोगिता हार चुके हैं। मैं घोषणा करता हूँ, इस कपड़ों की प्रतियोगिता में रुको। कौन आया? ये किसकी आवाज है? देखो तो। हमने अब तक मतदान नहीं दिया है। आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। राजकुमार, राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? आराम से, आराम से। राजकुमार, सुनो, मैं यहाँ पर कैसे आया? यहाँ पर क्या हुआ? मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे कैसे आए? राजकुमार, आप इतने दिन से कहाँ थे? आप दिखे नहीं तो हम घबरा गए थे। याद है उस दिन दावत के बाद
आपने मुझे बचाया था। आप गाड़ी से फिसलकर चट्टान से नीचे गिर गए थे। राजकुमार, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे फिर कभी ना मिल पाऊँ। राजकुमार, ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ के चिकित्सक ने आपका चित्र देखा और हमें बताया। हाँ, मैं चट्टान से गिर गया था ना। लू? हाँ। मुझे बताओ आज कौन सा दिन है? राजकुमार, आज पहला दिन है। आज तो प्रतियोगिता का पहला दिन है ना? राजकुमार, आप सच में यहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं? सुनिए राजकुमार, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। राजकुमार, उस दिन हम आपको ढूंढ नहीं पाए। हमारे राजकुमार, कृपया करके आप सब खड़े हो जाइए। धन्यवाद मेरे राजकुमार। आपकी चिंता में मैं रात भर जागता रहा। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित था। आप सही सलामत लौट आए, जिसके कारण मुझ में सांस आई। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें बताएं। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? मेरे प्यारे राजकुमार, आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। मुझे वो नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ काम करना है। तुम सही हो मेरे राजकुमार। मैं घोषणा करना चाहता हूँ कपड़ों के प्रतियोगिता के विजेता। तुमने अभी तक मतदान नहीं किया और घोषित भी कर दिया। जब से आप वापस आए, ये आप पर निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सू के परिवार का काम बहुत ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद राजकुमार। और जी के परिवार का काम भी बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे कि अभी हमें जी ने बताया, लाल रंग सबसे बेहतर है। कपड़ों में जब लाल रंग मिलाया जाए तो सारे कपड़े भी लाल हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद ये कपड़ा बहुत उभर के दिखता है। और जी हमेशा ध्यान रखती है कि कपड़े की कीमत कम से कम हो। हालांकि ये एक प्रतियोगिता है, पर ये लोग तो आम लोगों का भला करने पर तुले हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी ये राय है कि आज की प्रतियोगिता में उपस्थित सभी पदाधिकारी इसके पक्ष में मतदान करें और ये उचित है। आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे भी ये बात सही लगती है। तुम क्या कहते हो? क्या ये सही है? जैसा कि राजकुमार ने कहा, हम वही करेंगे जो वो कहेंगे। सू के लिए 1, जी के लिए 1, सू के लिए 2, शी के लिए 2 हुए, शी के लिए 3 हुए, सू के लिए 3 हुए, शी के लिए 4 हुए, शी के लिए 5 हुए, शी के लिए 5 हुए, सू के लिए 4 हुए। मैं घोषणा करता हूँ, जी के कपड़े की दुकान हमारे व्यापार के समूह में चुना गया है। यहाँ इनाम के रूप में पैसा है। कृपया करके रंगीन कपड़ों का उपयोग करें कुछ कपड़े बनाने के लिए। ये पश्चिमी दूत के लिए एक उपहार होगा। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति बताता है। हम वो जरूर करेंगे।
वाओ ज़ेक, तुम कहाँ गए हो? तुम्हें भूख लगी होगी। क्या तुम्हें कोई परेशान करता होगा? हाँ, सुनिए गुरुजी, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपने भी देखा कि महाराज अचानक से आ गए और हमें महल के व्यापारी संगठन से निकाल दिया। हाँ, गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सू, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? सम्राट और मैं हमेशा से तुम्हारा समर्थन करते आए हैं। जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम ही हो। लेकिन ठीक है, हालांकि शी अभी महल के व्यवसायिक दल में है, लेकिन भविष्य में उन्हें कपड़े के विभाग से सौदा भी तो करना है। हमें अपनी चालाकी दिखाने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि सू, तुम हमारी भविष्य में मदद करो। हाँ, फिर जनाब, आप जो भी कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। अब रिवाज के संदर्भ में अब 3 दिन बाद कपड़ा कार्यालय में पहुंच जाएगा। ये प्रतियोगिता कपड़ों के दुकानों के लिए है। मैं आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ। हाँ हाँ, बेशक, मैं वहां जरूर जाऊंगा। सू, मेरी बात सुनो। कल तुम कपड़े के विभाग में क्यों नहीं जाते? कपड़े के विभाग के दूतों के साथ कैसे बात करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यों ना तुम अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर लो। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, जल्द से जल्द तैयारी कर लो। हाँ, तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद जनाब। हाँ, आपने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मुझे आज ये दिन देखने की नौबत आ गई है। ये कैसे हो सकता है कि मैं सारा पैसा आपको दे दूं? इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ। पिताजी, कपड़ों के विभाग से यहाँ कुछ लोग आते हैं। अब तो हम महल के व्यवसायिक समूह के हिस्सा हैं। कृपया। पिताजी, क्या आप शासक के बारे में चिंतित हैं? अगर मुझे पता होता कि हम किसे घर ला रहे हैं तो राज्य का राजकुमार, हमें अलग तरीके से सोचना चाहिए, लेकिन वो खुद ही चला गया। हम उससे छुटकारा नहीं पाए हैं। लेकिन राजकुमार, ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं जानता था। ये वाकई अजीब है। पिताजी, आपको याद है जब वो हमारे घर आया था तब वैद्य ने हमें कहा था कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो ठीक हो गया हो। वो हमें भूल चुका है और ये बात हमारे लिए अच्छा ही है। और शियोनी का उसके साथ खेलना ठीक नहीं है। फिर हम सब प्रवाह के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और उसे अनदेखा कर देते हैं। आखिर वो राजकुमार है। अगर वो जानता था कि वो मूर्ख था, ये शर्म की बात है। और नीर को राजकुमार लुओ के बारे में कुछ मत बताना, वो अभी छोटी है। अगर उसे ये पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं जानता हूँ पिताजी। बधाई हो, बधाई हो, आपको बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। आप अभी महल के व्यावसायिक समूह में हैं। सच कहूँ तो हर कोई आपसे यही उम्मीद करता है। तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मेरे हिसाब से जी की योग्यता इतनी है कि वो व्यापार संगठन की नई अध्यक्ष बन सकती है ना?
बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुजी सू ने व्यापारियों को सालों से लूटा है। उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, उन्हें सिर्फ रिश्वत देना आता था। अब उनका दौर चला गया। नहीं नहीं, मेरे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल है। कृपया ऐसा ना कहे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कृपया अंदर आइए। ठीक है। आओ आओ अंदर आओ। बधाई हो। ये दरवाजा किसने बंद किया? बधाई हो। तुम यहाँ क्यों हो? बेशक मैं आपको बधाई देने आया हूँ। किस चीज की बधाई? आधिकारिक सूचना में हमें सब जानते हैं। तुम अब महल के व्यावसायिक दल में हो। क्या सच में? बहुत अच्छे। अरे एक क्षण रुको, क्या तुम्हें कैमेलिया पसंद है? मैं एक सुंदर बगीचे के बारे में जानता हूँ जिसका नाम वसंत है। बहुत सारे कैमेलिया है वहाँ पर और बहुत सुंदर है। सच में? हाँ, लेकिन मैं कल वहाँ गया था पर बगीचा खुला नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 10 दिन बाद वहाँ पर अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम साथ में जा सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, 10 दिन बाद मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। वादा करो मुझसे। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। हट जाओ, मुझे वापस जाना है। फिर मिलते हैं। मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया निश्चिंत रहे। धन्यवाद युवान। राजकुमार, गुरुजी युवान यहाँ आ गए हैं। राजकुमार लुओ को मेरा प्रणाम। आपको भी गुरु युवान। कृपया करके जी, आप ऐसी औपचारिकताओं का प्रयोग ना करें। ये पश्चिमी दूत के उपहारण के बारे में है। इस बात को लेकर राजकुमार चिंतित है। वह चाहते हैं कि आप अपनी राय बताएं। उपहार बनाने के लिए जो रंगीन कपड़े लगते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। रचना के रंगाई कौशल में हम अपनी तरह से पूरा प्रयास करेंगे। जी, विभाग के अनुसार क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उपहार है तो हमें इसे साधारण कपड़ों से जरा अलग रखना होगा। ये बहुत शान की बात होगी। चिंता मत करो जी, रंगीन कपड़ा चमकीला है और बनावट भी उत्कर्षित है। राष्ट्रीय उपहार के रूप में भी ये सच में अच्छा है।乌云遮月，花开成雪。此生望不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥望多少星光，穿多少荒唐，才能一生滚烫。要借几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你热爱。只愿此生不负冉冉，不负你的流望一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我今生尽短，可陪我等天再